अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में हमने देखा था डीएनए रिपोर्ट सबके सामने आ चुकी थी। वी चांग से बहुत गुस्से में था और वो विंग को बहुत पीटा। मार खाने के बाद विंग पूरा थक चुका था। पापा की मार मतलब समझ रहे हो ना आप सब। वांग जी बस रोए जा रहा था। पता नहीं था कि ये वांग जी का खुशी के आंसू थे या दुख के आंसू। वांग जी बहुत ज़्यादा रो रहा था। फाइनली डीएनए रिपोर्ट सामने आ चुका है जो कि मैच था। विंग ने ऐसा क्यों किया? क्यों उसने चेंज किया डीएनए रिपोर्ट? वांग जी ने तो धोखा नहीं दिया है ना उसे, तो विंग ऐसा क्यों कर रहा है? वांग जी तो उसे एक्सेप्ट किया था ना, उससे प्यार किया था ना, उस पर भरोसा किया था ना, और उसने एक पल में उसका भरोसा तोड़ दिया। विंग ऐसा था, वो इग्नोर कर रहा है वांग जी को अब। लेकिन क्यों? किस लिए विंग? तुम क्यों बदल गए? तुम तो ऐसे नहीं थे। वांग जी के मन पे हज़ारों सवाल थे। अमीर होकर भी गरीब बनने का नाटक किया। क्यों विंग? तुमने ये क्यों किया? सब कुछ सवालों का जवाब तुम्हें देना पड़ेगा विंग। जब मैं तुमसे पूछूंगा तब तुम्हें देना पड़ेगा। सीन कट होती है। एक दिन ऐसे बीत गए थे। मास्टर लैन शादी के इंतज़ाम कर रहे थे क्योंकि शादी था अगले दिन, और वांग जी बहुत उदास बैठा हुआ था। उसके पास उसका मोबाइल फ़ोन था। वो बार बार अपने मोबाइल फ़ोन में विंग का पिक देख रहा था जो उसे याली ने सेंड किया है। नया रूप पहनकर विंग कैसा लग रहा है, लेकिन विंग का फेस बहुत गुस्से पड़ा था। वांग जी को पता है कि इस शादी से विंग बिल्कुल भी खुश नहीं है। वांग जी की आंखों में एक बूंद आंसू नीचे गिरते हुए विंग की फ़ोटो के ऊपर गिरा। फ़ोन का स्क्रीन, उसके ऊपर पानी था। मैडम लान ने कहा, वांग जी बेटा। वांग जी ने कहा, मॉम। फिर उन्होंने कहा, क्या हुआ है? अपना रूप से देख लो, तुम्हारे कमरे में भेज दिया है मैंने। वांग जी ने कहा, थैंक यू सो मच मॉम, मैं भी जाकर देख रहा हूँ। मैडम लान ने कहा, अभी भी रो रहे हो? वांग जी ने कहा, नहीं मॉम, मैं नहीं रो रहा। मैडम लान ने कहा, तुम रो रहे हो, साफ साफ दिखाई दे रहा है मुझे। मेरे बच्चे हो और मुझे धोखा दोगे? वांग जी ने कहा, विंग ने ऐसा क्यों किया? अभी भी उसको शादी करने का मन नहीं है ना मॉम? मैडम लान ने कहा, कुछ कह नहीं सकते हैं, विंग ने ऐसा क्यों किया, लेकिन फाइनली सब कुछ ठीक हो चुका है। मैं बहुत खुश हूँ। देखना बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। वांग जी उठ गया, अपने फ़ोन को पॉकेट में लिया। उसके बाद वो रूम में चला गया। रूम में आ गया। उसके बाद रूम में आकर उसने देखा उसके बेड के ऊपर रेड रोब्स रखे हुए हैं। बहुत सारी ज्वेलरी रखी हुई हैं जो कि शादी में वांग जी पहनेगा। वांग जी की आंखों से और आंसू आ गए। उसने रूप्स को अपने हाथ में ले लिया और बैठ गया और रोते हुए कहा, आज तो खुशी का दिन था ना मेरे लाइफ में, तुमने इसे दुख का दिन क्यों बना दिया विंग? तुमने ऐसा क्यों किया? तुम क्यों बदल गए? वो विंग कहाँ गया जो विंग मुझसे प्यार करता था? यहाँ पर लान वांग जी बहुत रोता है। उसके बाद उसने अपनी पेट के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, तुम सब कुछ ठीक कर दोगे ना बेबी? तुमसे ही उम्मीद है अपने पापा को, तो फिर से पहले की तरह बना दो बेबी। मैं सच कह रहा हूँ, मैं और सहन नहीं कर सकता हूँ। मुझे लगता है बेबी तुम सब कुछ ठीक कर दोगे। तुम सब कुछ ठीक करने के लिए आए हो ना? बोलो ना बेबी, तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो? मम्मा के साथ बात करो, मम्मा बहुत रो रही हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? वांग जी ये बोलकर बहुत रोता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सब लोग तैयार हो रहे थे चर्च जाने के लिए। शादी उतना धूमधाम से नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी सब लोग बहुत खुश थे। वांग जी अपना सारा सामान लेता है और उसके बाद गाड़ी के अंदर आ गया था। वो फ़ोन को देख रहा था। फ़ोन में ये देख रहा था कि बच्चे के लिए कौन कौन चीज़ हेल्दी होता है, क्या खाओ जो बच्चे का फ़ायदा होगा। ये सब कुछ वांग जी सर्च कर रहा था। मैडम लान ने देखा वांग जी को ऐसे करते हुए। वो बहुत खुश थी कि फाइनली वांग जी अपने बच्चे को लेकर सोच रहा है। बच्चे को लेकर वांग जी सोच रहा था अपने। वो लोग ऐसे करके गाड़ी से चर्च में पहुंच जाते हैं। चर्च में आने के बाद वो लोग सबसे पहले अंदर आता है। वहाँ पर वी फैमिली आ चुकी थी। मिस्टर लान ने पूछा, विंग कहाँ है? वी चांगसे ने कहा, विंग रेडी होने के लिए अंदर गया है। वांग जी ये सुनकर थोड़ा सा खुश था कि फाइनली विंग के साथ शादी तो हो रही है। कम से कम वो माने या ना माने, एक्सेप्ट करे या ना करे, कम से कम ये उसके बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। उसके बच्चे को ये सुनना नहीं पड़ेगा कि ये एक नाजायज़ औलाद है।
वांग जी की आंखों से और आंसू बह रहे थे जब उसे याद आया कि उसकी कॉलोनी के लोग वांग जी को कितना भला बुरा बोल रहे थे। जब सबके कानों में खबर गई, मैडम लान ने वांग जी को संभालते हुए कहा, जाओ रेडी हो जाओ। यानली वहाँ पर आ गई। यानली ने कहा, वांग जी चलो मैं तुमको रेडी कर दूँ। वांग जी ने कहा, दीदी। मिसेस वी ने कहा, वांग जी बेटा जाओ रेडी हो जाओ जाकर, मुहूर्त निकल रहा है और वैसे भी शाम होने से पहले हमें घर भी जाना है। वांग जी ने कहा, जी आंटी। मिसेस वी ने कहा, आंटी नहीं, तुम आज से मुझे मॉम बोलना। वांग जी ने कहा, जी। उसके बाद यानली उसे लेकर चला गया और मिसेस वी भी उनके साथ गई और मैडम लान भी। फिर थोड़ी देर बात करने के बाद वो लोग बाहर आते हैं। जब विंग बाहर आता है तब जिवुचुन उसे बहुत गुस्से में देख रहा था। जियांग चैंग इसे देखकर बहुत डर गया था। जियांग चैंग उनके बीच में नहीं आना चाहता है और ना ही चाहता कि झगड़ा हो जाए एक और बार फिर से। जियांग चैंग नहीं चाहता है कि उसका ये सब कुछ सच फैमिली के सामने आ जाए। जियांग चैंग चाहता नहीं है और विंग भी ऐसा नहीं करेगा। उसको पता है कि विंग ऐसा नहीं करेगा। जिवुचुन बहुत ही गुस्से में विंग को देख रहा था। विंग उसके पास आते हुए कहा, फाइनली तुम्हारा प्लान काम आ गया है ना। जिवुचुन ने कहा, मेरा प्लान? हाँ, कांड तो तुमने क्या है विंग। विंग ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारे भाई को मेरे पास भेज रही हूँ। तुम जानते हो ना कि मैं किस टाइप का इंसान हूँ। जिवुचुन ने कहा, विंग। विंग ने कहा, चिल्ला मत, नहीं तो सबको सुनाई देगा। देखो कितने गेस्ट हैं यहाँ पर। आई जितना सारा है तो ना गेस्ट। जिवुचुन ने कहा, विंग। विंग ने कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा भाई सेफ नहीं है मेरे पास? जिवुचुन ने कहा, विंग तुम कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे हो। विंग ने कहा, देखो जिवुचुन अभी भी वक्त है, शादी तोड़ दो। जिवुचुन ने कहा, बिल्कुल नहीं, और मुझे पता है अच्छे से कि तुम नहीं चाहते हो। विंग ने कहा, अच्छा तुम जानते हो लेकिन फिर भी नहीं कर रहे हो। तुम पर ना बहुत दया आ रहा है जिवुचुन। जिवुचुन ने कहा, विंग। विंग ने कहा, तुम्हें याद है तुमने मेरी भाई की ज़िंदगी कैसे बर्बाद किया था? ठीक है वैसे ही तुम्हारी भाई की ज़िंदगी भी मैं बर्बाद कर दूँगा। हाँ देखना, एक दिन वो खुद मुझे छोड़कर चला जाएगा। जिवुचुन ने कहा, विंग। विंग ने कहा, आवाज़ नीचे। जिवुचुन ने कहा, तुम जो सोच रहे हो वो सही नहीं है विंग, वो गलत है। अगर तुम्हें बात करनी है तो तुम जियांग चैंग से। तभी विंग ने कहा, जियांग चैंग मुझे झूठी बोलेगा, वो सच नहीं बोलेगा। हमेशा वो यही बोलेगा कि गलती उसकी है, तुम्हारी नहीं। लेकिन गलती तुम्हारी थी, तुमने जानबूझकर किया सब कुछ। जिवुचुन ने कहा, शट अप विंग। विंग ने कहा, हाँ तुमसे क्या बात करना। और फिर ये बोलकर विंग हंसने लगा। तभी विंग को बुलाते हुए कहा, विंग इधर आ जाओ। ये वी चांगसे का आवाज़ था। विंग आ गया वी चांगसे के पास। उसके बाद वो पकड़ते हुए उसको स्टेज के ऊपर ले जाता है। इधर जो वांग जी था वो आ गया था, उसके ऊपर बेल थी, वो रेड रूप्स में था। विंग ने वांग जी को देखा और वांग जी विंग को देख रहा था बेल के अंदर से। वो स्टेज के ऊपर आ गया और उसके बाद वो वहाँ पर खड़ा हो गया। विंग उसे देख रहा था अभी भी। उसके बाद मैडम लान ने कहा, तो शादी स्टार्ट किया जाए? सब लोगों ने कहा, हाँ। शादी स्टार्ट हो गई। सारे रिचुअल्स को फॉलो करने के बाद फाइनली शादी कंप्लीट हुई। जिन वांग शियाओ हाथ को मुट्ठी बंद करते हुए कहा, मेरा प्लान सब कुछ बर्बाद हो गया इस विंग के बच्चे की वजह से और यह वी चांगसे की वजह से। डीएनए रिपोर्ट मैंने चेंज कर ही दिया था। सब कुछ गड़बड़ हो गया, सब कुछ गड़बड़ हो गया मेरा। मियान मियान ने कहा, फादर मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ और अभी तो विंग के साथ शादी हो गई लान वांग जी की, अब मेरा क्या होगा? जिन वांग शियाओ ने कहा, चिंता मत करो बेटी, तुम्हारे साथ ही शादी होगा विंग की, कुछ भी करके, कुछ भी करके। वो लोग अभी तक स्टेज में ही थे। मिसेस वी ने कहा, विंग बेटा अब वांग जी की बेल हटा दो। फिर विंग ने कहा, फिर उसने वांग जी की बेल को हटा दिया। उसके बाद उसने वांग जी की फेस को देखा और सब लोगों ने क्लैप किया। फिर विंग ने पूछा, मैं तुम्हारा कौन हूँ? वांग जी ने कहा, मैं आज से तुम मेरा हस्बैंड हो। विंग ने कहा, ये याद रखना कि आज से मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। वांग जी को विंग का टोन कुछ अजीब टाइप का लग रहा था। उसने विंग को देखा। विंग उसे एक अजीब सी स्माइल के साथ देख रहा था। पता नहीं क्यों वांग जी को घबराहट सी हो रही थी। उसके बाद
अचानक विंग ने वांग जी के हाथ को पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया और उसके बाद उसने कहा, चलो शादी को कंप्लीट करते हैं। और फिर उसने उसके लिप्स के ऊपर किस किया और उसके लिप्स को ज़ोर से बाइट किया और उसकी कमर को ज़ोर से स्क्वीज किया। वांग जी को बहुत दर्द हुआ लेकिन उसने चिल्लाया नहीं। उसकी आंखों से एक बूंद आंसू नीचे गिर गया। विंग जैसे कि उसे समझा रहा था कि अभी से तुम्हारी ज़िंदगी उसके हाथ में है। वांग जी ने अपने माइंड में कहा, मैं कमज़ोर नहीं हूँ विंग, तुम चाहकर भी मुझे इग्नोर नहीं कर सकते हो अब। फिर सब लोगों ने क्लैप करते हुए कहा, अरे वाह, शादी कंप्लीट हो गई, किस भी हो चुका है। विंग ने वांग जी को छोड़ते हुए उसके कानों में कहा, वेलकम टू माई लाइफ लानजान। तुमने मेरा एक साइड देखा है, दूसरा साइड अभी तक देखा नहीं है। मैं जितना अच्छा हूँ उतना कमीना भी हूँ। वांग जी विंग को देखते हुए कहा, मुझे पता है तुम और क्या बन सकते हो। विंग ने स्माइल के साथ कहा, अरे वाह, सच में। फिर उचांगसे ने कहा, तुम उसे क्या बोल रहे हो विंग। विंग ने कहा, मैं उसे बोल रहा हूँ कि मेरी लाइफ में तुम्हारा स्वागत है, बस ऐसा ही है ना वांग जी। वांग जी ने कहा, हाँ। विंग ने मुझे कहा कि आज से मैं जो बोलूँगा वो वही करेगा। ये सुनकर विंग ने वांग जी को देखते हुए कहा, क्या। वांग जी ने कहा, क्यों हब्बी, तुमने अभी कहा ना, तुमने ये भी तो कहा ना कि हम साथ मिलकर ज़िंदगी बिताएंगे हमेशा हमेशा के लिए। विंग ने कहा, हाँ सही कहा तुमने। उसके बाद उन दोनों ने ही सबको देखा। शादी कंप्लीट होने के बाद चाय पार्टी होती है। उसके बाद वो लोग साथ में डिनर करने बैठते हैं। वांग जी और विंग साथ में ही बैठे हुए थे। अचानक ही वांग जी को अपने पैर में बहुत ज़ोर से दर्द महसूस होता है। वो मियान मियाँ का पैर था जो वांग जी के एक पैर में उसने जानबूझकर रखा था और उसे प्रेस कर रहा था। मियान मियाँ ठीक वांग जी के सामने बैठी हुई थी। टेबल के नीचे क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। वांग जी खाना खाते खाते रुक गया। मियान मियाँ ने कहा, क्या हुआ वांग जी, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो। जिन गुआंग श्याओ भी वहीं पर बैठे हुए थे। जिन गुआंग श्याओ हंस रहा था। विंग ने कुछ नहीं कहा, बस चुपके से नीचे देखा और उसने मियान मियाँ को देखा। मियान मियाँ एक अजीब सी स्माइल के साथ वांग जी को देख रहा था। वांग जी ने कहा, खाना बहुत टेस्टी है ना। मियान मियाँ ने कहा, हाँ सही कहा तुमने। उसके बाद वांग जी ने अपना दूसरा पैर मियान मियाँ की उसी पैर के ऊपर रखा जिस पैर में उसने वांग जी के पैर को दबाकर रखा था। ये देखकर मियान मियाँ वांग जी की तरफ देखने लगा। वांग जी ने अपने पैर को और भी प्रेस किया। मियान मियाँ ने कहा, आउच, छोड़ो मेरे पैर को। वांग जी ने कहा, क्या हुआ मियान मियाँ। मियान मियाँ ने कहा, कुछ नहीं हुआ है। वांग जी ने अपने पैर को हटा लिया और मियान मियाँ को भी। वांग जी ने एक पनीर के टुकड़ों को लेते हुए कहा, तुम्हें पता है मियान मियाँ, अगर मुझे कोई कुछ करे ना तो मैं उसका उल्टा जवाब देता हूँ। मैं जितना इनोसेंट दिखता हूँ मैं उतना हूँ नहीं। मियान मियाँ ने कुछ नहीं कहा, वो खाना खा रहा था। विंग को पता है कि अभी क्या हुआ। डिनर कंप्लीट होने के बाद विंग ज़रा बाथरूम गया था। वांग जी बाहर था गाड़ी के पास और अपनी फैमिली से बात कर रहा था और गुड बाय बोल रहा था। उसका सारा सामान अब वही फैमिली में जा रहा है। वो सब कुछ गाड़ी में रख रहे थे। जिवचुन वांग जी को कुछ कह रहा था, कुछ समझा रहा था और वांग जी अपने सिर को हाँ में हिला रहा था। वांग जी उससे बात कर रहा था। विंग बाथरूम से जब बाहर आता है, जिन वांग श्याओ वहाँ पर खड़ा था। विंग ने कहा, आप यहाँ पर। जिन वांग श्याओ ने कहा, विंग, जो मैंने कहा है कि तुम वो काम करोगे कि नहीं। विंग ने कहा, मैंने कहा ना मैं करूँगा। जिन वांग श्याओ ने कहा, शादी हो गई, मैंने लाख कोशिश किया लेकिन तुम्हारे फादर एक कदम आगे निकला मुझसे। उन्होंने सुन लिया सब कुछ। अच्छा हुआ कि तुमने मेरा नाम नहीं बताया, नहीं तो। विंग ने कहा, ऐसा कभी नहीं होगा। जिन वांग श्याओ ने कहा, देखो विंग, अगर तुम सोच रहे हो कि तुम वांग जी से शादी करने के बाद उसके साथ और उसकी बच्ची के साथ अपना लाइफ स्पेंड करोगे तो तुम्हारे सिजिए को मैं अपने घर से बाहर निकाल दूंगा। विंग ने कहा, नहीं ऐसा नहीं होगा प्लीज़। जिन वांग श्याओ ने कहा, और मेरी बेटी मियान मियाँ जो कि तुमसे बहुत प्यार करती हैं, उसका क्या होगा। विंग ने कहा, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। जिन वांग श्याओ ने कहा, तुम्हें मैंने वक्त दिया, चलो वक्त दे दिया, ठीक है। मेरी बात कान खोलकर सुन लो, जितना टाइम हो सके वांग जी को अपनी लाइफ से बाहर फेंको और मेरी बेटी को वेलकम करो। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे सिजिए इस घर से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा और मैं जो बोलूँगा जिन जिजुआन को वही मानना पड़ेगा क्योंकि सारी प्रॉपर्टी अभी भी मेरे नाम का है।
तुम समझ रहे हो ना? विंग ने कहा हाँ। जिन गुआंगशाओ ने कहा ठीक है, अपना काम करो। और हाँ मुझे नहीं लगता कि तुम वांग जी से प्यार करोगे, है ना आगे? विंग ने कहा आपको क्या लगता है उसके भाई ने मेरी भाई की ज़िंदगी बर्बाद कर दिया है, और आपको लगता है कि मैं उससे प्यार करूँगा, उसके भाई से प्यार करूँगा? हाँ बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। साजिद तो बस हो गया। ठीक है विंग, अभी तुम चलो, तुम्हें बहुत काम भी है। विंग ने कहा हाँ। उसके बाद वो लोग गाड़ी के पास आ गए। वहाँ पर वांग जी वेट कर रहा था और सिचैन उसे कुछ बोल रहा था। विंग वहाँ पर आ गया। उसने कहा अरे वाह, क्या प्लानिंग हो रही है दो भाई में? जिवुचुन ने कहा विंग, हर कोई तुम जैसा नहीं होता है, समझी, कि प्लानिंग बनाए हर वक्त। विंग ने कहा लेकिन तुम तो सब कुछ प्लानिंग करके ही बनाते हो ना, सब कुछ करते हो ना प्लानिंग करके ही। जैसे कि तुमने दो इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, तुम्हारी वजह से तो एक का मौत भी हो चुका है। जिवुचुन ने कहा विंग, जो जानता नहीं है उससे बात मत करो। विंग ने कहा बस, मैं सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ मैं। तुम्हारा जो असली और ये जो नॉर्मल इंसान का जो फेस है ना, ये जो तुम्हारा जो फेस है ना इनोसेंट सा, इस फेस के नीचे एक डार्क, एक कमीना, एक कुत्ते का फेस छिपा हुआ है, एक कमीना इंसान का फेस छिपा हुआ है। जिवुचुन ने कहा विंग। उसने विंग के कॉलर को पकड़ लिया। विंग ने कहा अरे वाह, सबके सामने मुझे मारोगे अब तुम? जिवुचुन ने उसे बहुत गुस्से में देखा। वांग जी ने कहा गगा छोड़ दीजिए, क्या कर, यहाँ पर फैमिली मेम्बर है, गगा प्लीज़। उसे छोड़ दिया। जिवुचुन ने कहा देखो विंग, जो जानता नहीं हो उसके बारे में बात करना बंद करो, नहीं तो। विंग ने कहा नहीं तो क्या, नहीं तो क्या, मार डालोगे मुझे? हाँ सोच लो, अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हारा भाई का क्या होगा? हाँ, तुम उसके हस्बैंड को मार दोगे, अपना भाई का प्यार तुम छीन लोगे, और उसके बच्चे का क्या होगा? ओ माय गॉड, तब क्या होगा? जिवुचुन ने कहा विंग। विंग ने कहा चिल्ला मत। वांग जी ने कहा गगा चुप हो जाइए। जिवुचुन चुप हो गया। उसके बाद विंग ने वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहा क्या कर रहे हो? अब तुम हमारे फैमिली मेम्बर हो, मेरे साथ रहो, उसके पास क्यों जा रहे हो? वांग जी ने कहा वो मेरा गगा है। विंग ने कहा और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना। ये बोलकर उसने उसे खींच लिया। उसने वांग जी के हाथ को बहुत टाइटली पकड़ा। वांग जी को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वांग जी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि सामने तो गगा है, अगर कुछ हो गया तो लड़ाई हो जाएगी यहाँ पर। विंग चाहता था कि वो कुछ बोले, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहा था। जितना वांग जी चुप था, विंग उतना दबा रहा था उसके हाथ को, और वांग जी को बहुत दर्द हो रहा था, यहाँ तक कि वांग जी की आंखों से आंसू भी बह रहे थे। वहाँ पर मैडम लान आ गई। उन्होंने कहा अरे वांग जी बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? वांग जी ने कहा अब वो मैं जा रहा हूँ ना इसीलिए, लेकिन उसके हाथ में बहुत दर्द हो रहा था। जहाँ पर विंग ने उसके हाथ को पकड़ के रखा है। विंग ने कहा आंटी चिंता मत करना, मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा, है ना वांग जी, है ना? वांग जी विंग को देखते हुए कहा। विंग उसे अजीब सी निगाहों से देख रहा था। वांग जी ने कहा हाँ मैं खुश रहूँगा मॉम, आप चिंता मत कीजिए। वांग जी को बहुत दर्द हो रहा है अपने हाथ में, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। फिर विंग ने कहा जाने का वक्त हो चुका है मॉम डैड। वही चांग से और कांगसरन वहाँ पर आ गई। उन्होंने कहा हाँ जाने का वक्त तो हो चुका है, अब हमें जाना होगा, चलो बैठ जाओ गाड़ी में। वो लोग गाड़ी में बैठ गए। यान ली ने कहा विंग तुम लोग पीछे की गाड़ी में बैठ जाओ, ठीक है? विंग ने कहा ओके सीजिए वांग जी, चलो हम लोग पीछे की कार से जाएंगे। हाँ, वांग जी ने कहा वो मैं। विंग ने उसे खींचते हुए लेकर चला गया। उसके बाद वो उसे गाड़ी के अंदर धक्का देता है। वांग जी गाड़ी के अंदर आ गया। उसके बाद विंग भी आ गया। विंग ने कहा जिवुचुन चिंता मत करना, तुम्हारा भाई बिल्कुल सेफ़ है मेरे पास, ठीक है? मैं उसका बहुत ख्याल रखूँगा, आई प्रॉमिस। मैं उसका बहुत ख्याल रखूँगा, इतना ख्याल रखूँगा कि उसे हर एक दिन का हर एक पल याद रहेगा। जिवुचुन ने कहा विंग ने कहा चैलेंज मत करो, बाय, गुड बाय बोलो, तुम्हारे भाई को देखो, स्माइल करो। वांग जी कुछ बोलो ना अपने भाई को। वांग जी ने कहा गगा मुझसे मिलने आना। जिवुचुन ने कहा तुम चिंता मत करो वांग जी, मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँगा, ठीक है? और कुछ भी हो तुम मुझे कॉल करना। वांग जी ने कहा हाँ। विंग ने कहा बात हो गई, चलो अब। उसके बाद वो लोग निकल गए। लान फैमिली ने वांग जी को बाय बोला और वही फैमिली लान वांग जी को लेकर चला गया। जब विंग वी मेंशन में आता है तब उसने वांग जी को देखते हुए कहा क्या हुआ?
वांग जी अपने हाथ को देख रहा था जहाँ पर विंग की उंगलियों का निशान बन चुका था। विंग ने इतनी ज़ोर से पकड़ा था उसके हाथ को। विंग ने कहा, दर्द हो रहा है क्या? वांग जी विंग को देखने लगा। विंग ने कहा, छोटा मोटा चोट है, दर्द हो रहा है, बस इतने में ही। अभी तो बहुत कुछ सहना है तुम्हें। स्ट्रांग बनो। तुमने कहा था ना कि तुम कमज़ोर नहीं हो, भूल रहे हो वांग जी? तुम्हें तो फाइट करना है बहुत ज़्यादा। तुम्हें बच्चे बढ़ते देने वाले हो मेरे बच्चे को। स्ट्रांग बनो, स्ट्रांग, ठीक है, ताकि मेरे बच्चे भी स्ट्रांग बने। हाँ, वांग जी विंग को ही देख रहा था। उसके बाद विंग बाहर आ गया, वांग जी भी बाहर आ गया। मिसेस वी ने कहा, वांग जी बेटा अंदर आ जाओ। वी चांग से, कांग्रेसरन, यान ली, जिन जिजुवन, जियांग चैंग सब लोग अंदर आ गए और विंग भी। उसके बाद यान ली ने कहा, चलो मैं तुमको लेकर वेडिंग चैम्बर में जाता हूँ। पता है तुमको, बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है मैंने और जिन जिजुवन ने। ये सुनकर वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। उसके बाद वो उसे लेकर विंग के रूम में आ गया। विंग का रूम बहुत बड़ा था। एक बड़ा सा बेड था। बेड के ऊपर हज़ारों फूलों की पंखुड़ियाँ इधर उधर घूम रही थी। एसी ऑन था और हर जगह डेकोरेट किया गया था। भीने से खुशबू रूम के अंदर से बाहर आ रही थी। वांग जी उसे देखकर एक बार स्माइल करता है, लेकिन उसकी स्माइल गायब हो गई। उसे पता है कि अब विंग उसे प्यार नहीं करता है। वह अंदर आ गया, लेकिन वह बहुत घबरा रहा था। इस रूम में तो विंग भी रहेगा ना। यान ली ने कहा, मैं जा रहा हूँ, ठीक है, तुम रहो, ओके बाय। और फिर ये बोलकर ली चली गई जिन जिजुआन के साथ। वांग जी पूरे रूम को घूम घूम कर देख रहा था। रूम के पास एक बैल्कनी थी। वांग जी उसके पास चला गया। ग्लास का डोर था, उसे ओपन किया। वहाँ से हवा अंदर आने लगी। वाव, कितना अच्छा है यहाँ से नज़ारा, कितना अच्छा था। विंग का रूम 3rd फ्लोर में था, जिसकी वजह से जो पूरा शहर था वो अच्छे से दिखाई दे रहा था। लाइट्स कितने अच्छे लग रहे थे। वांग जी बस देख रहा था। वहाँ पे पर्दे थे जो कि बहुत खूबसूरत थे। वो पर्दों को वांग जी छू कर देख रहा था। तभी विंग ने कहा, तुम्हारा घर इतना सुंदर नहीं है ना जितना कि मेरा रूम है। ये सुनकर वांग जी पीछे मुड़ता है। विंग वहाँ पर आ चुका था। विंग ने उसे देखते हुए कहा, क्या हुआ? वांग जी ने कहा, अब ऐसा नहीं है। विंग ने दरवाजे को बंद करते हुए कहा, मुझे तो ऐसे लगता है। वांग जी ने फिर भी कुछ नहीं कहा। वांग जी विंग के पास आ गया। उसने कहा, विंग ने कहा, देखो मैं बहुत थक गया हूँ, मेरा दिमाग मत खाना अब, मुझे तुम्हारे कोई सवालों का जवाब नहीं देना है। वांग जी ने कहा, तुम्हें कैसे पता कि मैं तुमसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ? विंग ने कहा, और क्या पूछोगे? बर्बाद कर दे टाइम सारा। वांग जी ने कहा, मैंने क्या है? विंग ने कहा, है बको मत, ठीक है, बको मत, एकदम चुप रहो, चुपचाप रहो। वांग जी ने कहा, क्या मतलब है चुप रहो? मैं चुप रहूँ क्या? विंग ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, भूल गए इसको? वांग जी चुप हो गया। विंग ने हंसते हुए हाथ को छोड़ दिया। वांग जी ने कहा, तो फिर सब कुछ झूठ था ना? सब कुछ झूठ था, तुमने धोखा दिया ना? क्यों किया ऐसा विंग, क्यों किया? विंग बहुत गुस्से में था। उसने वांग जी को देखा बहुत ही गुस्से में। उसकी आंखों में बस गुस्सा नजर आया वांग जी को। वांग जी ने कहा, इन आंखों में एक टाइम था जब मुझे सिर्फ प्यार नज़र आ रहा था, लेकिन अब गुस्से के और नफरत के अलावा और कुछ नहीं नज़र आता है। क्यों विंग, ऐसा क्यों है? बोलो, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा विंग, तुम ऐसे मुझे इग्नोर नहीं कर सकते हो। तुरंत विंग ने उसके हाथ को पकड़ लिया। उसने कहा, जवाब चाहिए, और फिर उसने उसकी कमर को पकड़ लिया और उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया। उसके लिप्स पर जोर से बाइट करते हुए वो उसके लिप्स को सक करने लगता है। वांग जी विंग को धक्का देने लगता है। विंग ने दोनों हाथ को पकड़ लिया और अपनी और क्लोज कर लिया और उसके साथ अपनी बॉडी को चिपका लिया और फिर वो उसे हंग्रीली किस करने लगता है। इधर जो वांग जी था वो उससे छूटने की कोशिश कर रहा था। विंग उसे धक्का देते हुए साइड की टेबल के पास ले गया और उसे और भी पकड़ कर किस करने लगता है। विंग पूरा वांग जी को पकड़ के रखा था, इतनी टाइटली पकड़ा था कि वांग जी हिल भी नहीं पा रहा था। वांग जी से हिला भी नहीं जा रहा था। सांस लेने की तो दूर की बात, वांग जी अपनी सिर को भी हिला नहीं पा रहा था। विंग ने इस कदर से वांग जी को पकड़ लिया था। वांग जी जब हिलने की कोशिश करता है तो विंग उसे पकड़ के टेबल के ऊपर बिठा दिया। उसके बाद फिर से उसे किस करने लगा। वांग जी विंग को पकड़ के उसकी शोल्डर के ऊपर टैप करने लगता है, उसे स्क्वीज करने लगता है, लेकिन विंग उसे नहीं छोड़ रहा था। ये एक हंग्री किस था और विंग उसके लिप्स पर बाइट किए जा रहा था। वांग जी का टंग विंग के टंग के साथ
टक्कर खा रही थी। विंग ने वांग जी के थाइस को पकड़ा और अपने और क्लोज किया खींचकर, और फिर वो उसे और किस करने लगता है, बहुत डीपली किस करने लगता है वो उसे। उसके लिप्स को वो इतना सख्त कर रहा था कि वांग जी का लिप्स अब दर्द कर रहा था। थोड़ी देर बाद वांग जी को अपनी माउथ के अंदर थोड़ा सा नमकीन चीज़ फील होता है। वांग जी ने अपनी आंखों को ओपन कर दिया। जब उसने अपनी आँख खुली तब उसने देखा विंग की आंखों में आंसू। विंग की आंखें बंद है और विंग की आंसू रोल होते हुए सीधा वांग जी की माउथ के अंदर आ रहा है। अभी तक विंग वांग जी के लिप्स को सक कर रहा है। अचानक वांग जी ने अपने फेस को हटाते हुए कहा, तुम रो रहे हो? जब विंग ने ये साउंड सुना तब विंग वांग जी से अलग हो गया। वांग जी की फेस सिर्फ विंग की तरफ था और वो विंग को देख रहा था। विंग की आंखों में सिर्फ आंसू थे, मोटे मोटे आंसू, लेकिन समझ भी नहीं आ रहा था कि विंग क्यों रो रहा है। वांग जी ने कहा, विंग। तुरंत विंग उसे छोड़कर बाथरूम के अंदर चला गया। उसने कहा, विंग तुम क्यों रो रहे हो? लेकिन विंग ने कोई जवाब नहीं दिया। विंग बाथरूम के अंदर चला गया सीधा। आधा घंटा बीत गया। आधा घंटा बाद विंग बाथरूम से बाहर आता है। तब वांग जी बेड पर बैठा हुआ था। जब विंग बाहर आया तब उसने कहा, विंग तुम्हें क्या हो गया है? तुम ठीक तो हो ना? विंग ने उसे देखते हुए कहा, वहाँ पर टॉवल रखी हुई है, जाकर फिर से जाओ। वांग जी ने कहा, विंग तुम क्यों रो रहे थे? विंग ने कहा, इसे तुम्हें क्या? वांग जी ने कहा, मुझे फ़र्क पड़ता है क्योंकि तुम मेरा हस्बैंड हो ना। विंग ने कहा, नहीं बताऊँगा। नहीं बताऊँगा, बताओ अब तुम क्या करोगे? वांग जी ने कहा, ठीक है। उसके बाद वांग जी बाथरूम में चला गया। जब वांग जी बाथरूम के अंदर गया तब विंग उसे बहुत ही सैड फेस लेकर देख रहा था, जैसे कि वो वांग जी को कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पा रहा है। उसके बाद विंग जाकर बेड पर लेट गया और वो चुपचाप अपनी आंखों को बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद वांग जी बाथरूम से बाहर आता है और फिर उसने अपना नाइट ड्रेस पहन लिया। उसके बाद वो बेड के एक कॉर्नर में आकर बैठ गया। विंग उस तरफ घूम कर सो रहा था। वांग जी ने कहा, विंग तुम सो गए हो? विंग ने कोई जवाब नहीं दिया। ब्लैंकेट का एक साइड वांग जी की तरफ था और एक साइड विंग ने ओढ़ कर रखा था। वांग जी ने ब्लैंकेट के कॉर्नर को पकड़ा और फिर वो सो गया और अपनी तरफ ओढ़ लिया। जब वांग जी सो गया थोड़ी देर बाद, तकरीबन 1 घंटा बाद, विंग उसकी तरफ मुड़ता है। अभी भी विंग की आंखों में आंसू थे और उसने वांग जी के फेस को देखा। फिर सीन कट होती है, सुबह का सीन दिखा जाता है। सुबह विंग बाथरूम में था और वांग जी रूम को साफ़ कर रहा था। पहले वो बेडशीट को ठीक करता है, उसके बाद बेड सब कुछ ठीक करता है, सोफ़े को। वहाँ पर ली आ गई। ली ने कहा, वांग जी हम घर जा रहे हैं। वांग जी ने कहा, सिजी आप अभी जा रहे हो? आप आज नहीं रुकोगे? उन्होंने कहा, नहीं हमें लौटना पड़ेगा, उनका काम भी बहुत सारा है। वांग जी ने कहा, अच्छा ठीक है। फिर ली ने कहा, विंग को बोल देना, वैसे मैंने विंग से बात किया था कल रात को। वांग जी ने कहा, जी सिजिए। उसके बाद वो चला गया। वांग जी ने विंग की कपड़े को बाहर निकाला, उसके कोट को बाहर निकाला, उसके बाद उसकी वॉच, उसका हैंडकरचीफ, सब कुछ उसने टेबल के ऊपर रख दिया। उसके बाद बेड के ऊपर विंग का शर्ट, विंग का ट्राउज़र, विंग का मोबाइल फ़ोन, चार्जर, ईयरफोन, सब कुछ उसने रख दिया, मनी बैग। उसके बाद वो नीचे चला गया। जब विंग बाथरूम से बाहर आया तब उसने देखा कि उसकी टेबल के पास उसका कुछ चीज़ें रखी हुई है और बेड के ऊपर उसका कपड़े वगैरह रखे हुए हैं। विंग ने कहा, ये किसने रख दिया? मैं तो कभी नहीं रखता हूँ। वांग जी ने रखा होगा। फिर वहाँ पर ली आ गई। ली ने कहा, विंग तुम आ गए बाहर? दरअसल मैं तुम्हें बाय बोलने के लिए फिर से आ गया। अब हम जा रहे हैं नीचे, ठीक है? विंग ने कहा, सिजिए इतनी जल्दी? फिर विंग ने कपड़े को उठाते हुए कहा, ठीक है सिजिए फिर आना। सिजिए ने कहा, हाँ। देखा वांग जी तुम्हारा कितना ख्याल रख रहा है, देखो फिर से यहाँ पर सब कुछ रख दिया। विंग ने कहा, ये सब कुछ वांग जी ने रखा है? उसने अपने सिर को हाँ में हिलाया। उसके बाद वो चली गई नीचे। विंग ने सब कुछ देखा, उसके बाद सब कुछ पहन लिया, अपने वॉच को लिया, सनग्लास को लिया और फिर वो नीचे आ गया। ड्रॉयर के बीच में से उसने एक शीशी को बाहर निकाला और अपने पॉकेट में डाल लिया। उसके बाद वो ब्रेकफास्ट करने के लिए टेबल में बैठ गया। वांग जी ने उसे सर्व करने के लिए एक बाउल को उठा लिया। विंग ने कहा, मीरा। वहाँ पर मीरा आ गया। फिर मीरा नाम की एक मेड। उन्होंने कहा, यस सर। विंग ने कहा,
मुझे खाना कौन सर्व करता है? मीरा ने कहा, जी मैं करता हूँ। विंग ने कहा, तो आज क्यों नहीं कर रहे हो? मीरा ने कहा, I'm सॉरी सर, मैं अभी कर रहा हूँ। वांग जी ने उस बाउल को नीचे रख दिया और मीरा ने उठा लिया और फिर वो विंग को सर्व करता है खाना। उसके बाद विंग खाता है और फिर उसने कहा, मॉम मैं ऑफिस जा रहा हूँ। जियांग चंग ने कहा, तो मेरे लिए नहीं रुकोगे आज? विंग ने कहा, तुम आ जाना। उसके बाद वो चला गया। जियांग चंग ने कहा, इसे क्या हो गया? मॉम हर रोज़ तो हम दोनों साथ में जाते हैं ना, आज विंग अकेला चला गया। मिसेस वी ने कहा, आज तुम चले जाओ आचिंग। चैंग ने कहा, ओके मॉम। वांग जी वहीं पर खड़ा था, उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपने पेट के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, बेबी जल्दी आ जाओ, सब कुछ ठीक कर दो, सब कुछ तुमसे उम्मीद लगाया है मैंने। और फिर उसने स्माइल किया। यहीं पर ही ये वाला पार्ट एंड होता है।